जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नजर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। काम बोलो। मर्डर। मर्डर? मर्डर बोले तो औरत की मरद? औरत। क्या बड़े लोग भी खो जाते हैं? नहीं बेटे, वो खोते नहीं, भटक जाते हैं। डॉक्टर, मम्मी कैसी है? She is absolutely fine. मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि आपने मुझे एक बाप जैसा प्यार दिया है। अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि तुम्हारी मम्मी की जान पर हमला तुम्हारे दादाजी ने करवाया था तो तुम क्या करोगे? मैं दादाजी और पापा को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें सजा देकर ही रहूंगा। नहीं बेटा, तू उन्हें भूल जा। एक अरसा हो गया, उम्र से बीत गई, विशाल घर लौटकर नहीं आया। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, किस हालत से गुजर रहा होगा। जब भी सोचती हूँ कलेजा फटने लगता है। भूले भटके ही सही, अपनी कोई भी खबर भेज देता तो दिल को तसल्ली हो जाती। न जाने भगवान को क्या मंजूर है। बेटी का मुंह देखकर गया था, आज वो जवान हो गई है, उसे देखने भी नहीं आया। अपनी औलाद की मोहब्बत के लिए वो तड़पता नहीं होगा? औलाद की मोहब्बत में ही तो घर से गया है, अपने बेटे की तलाश में दर दर भटक रहा है। कसूर हमारा है गायत्री, कसूर हमारा है। अगर हमने उसके बेटे की बात उससे छुपाई ना होती तो विशाल अपना घर छोड़कर कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता। हम उसके गुनहगार हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। बताओ गायत्री, इतनी बड़ी भूल हमसे कैसे हो गई? कैसे हो गई इतनी बड़ी भूल हमसे कि आज तक विशाल हमसे नाराज है? बाबूजी, पीती रहो बेटी, पीती रहो। नमस्ते माँ जी। सौभाग्यवती बहू, आओ बहू, आओ। माँ जी, आज बाबूजी को उनकी याद फिर से परेशान कर रही है ना? हाँ बेटी, जीते जी औलाद की जुदाई का जख्म वक्त के साथ नासुर बन गया है।
लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है, ना ही आपके आंसुओं की, ना ही बेटी की जरूरतों की, और ना ही मेरी। ऐसा मत कहो बहू, विशाल ऐसा नहीं है। किसी मजबूरी ने उसके पैर बांध रखे होंगे, वरना वो दौड़ा चला था। उनकी मजबूरी उनका बेटा है, मैं जानती हूं, लेकिन वो ये कैसे भूल गए कि उनकी एक बेटी भी है। पूजा क्या सोचती होगी उनके बारे में? क्या पूजा ने कुछ कहा? बहुत सी बातें अनकही होती है माँ जी। कहा तो कभी मैंने भी कुछ नहीं, लेकिन इतना लंबा वनवास सीता को भी नहीं मिला था। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ बहू, हर पल दुआ यही करती हूँ कि भगवान तुम्हें पूजा का सुख मिले, विशाल का दिल तुम्हारी तरफ फेर दे। देर से सही तुम्हें पति का सुख मिले। मामा, दादी माँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग दादी माँ। बेटे। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे ये क्या, सुबह सुबह आप दोनों की आंखों में आंसू क्यों है? इज समथिंग रॉन्ग? नहीं नहीं, नथिंग इज रॉन्ग बेटा। झूला झूल चुकी? इतनी देर तक झूला झूलती है, मुझे तो डर लगता है कि कहीं ये चक्कर आकर गिर न जाए। लेकिन इस वक्त आप दोनों मुझे चक्कर में डाल रही हैं। चक्कर? कैसा चक्कर? जब मैंने आप दोनों से पूछा था कि आप दोनों की आंखों में आंसू क्यों हैं, तब आप दोनों ने बात टाल दी। लेकिन अब मैं चक्कर में आने वाली नहीं हूँ। मामा बताइए ना, क्या बात है? पूजा, जब बेटी बड़ी हो जाती है ना, तब माँ ये सोचकर रोने लगती है कि अब उसकी विदाई का वक्त नजदीक आ गया है। वाह मामा, आप भी कमाल करती हैं। अरे अभी तो मेरी विदाई बहुत दूर है और आप तो एडवांस में ही रोने लगी। और अगर आपने अभी से अपने आंसू खत्म कर दिए ना, तो विदाई वाले दिन आपको वही जैसे फिल्मों में ग्लिसरीन इस्तेमाल करती है ना हीरोइन, वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्यों दादी माँ, ठीक कहा ना? सच कहा बेटी। अब हंसिए ना मम्मा, प्लीज हंसिए। पारी मम्मा है, हंसते रहा करो आप। सारा बीबी जी। वो किधर है तुम? 2 मिनट ठहरिए खान साहब, आ रही हूँ। सारा बीबी जल्दी करो, मेरे को अबू धाबी जाना है। और सुनो, वापसी में अगर मेरे को रात हो गया ना, तो मेरा फिक्र नहीं करना, खाना खा के सो जाना तुम। हाँ मुझे मालूम है, आपने कल ही बताया था। आप ही के लिए खाना तैयार करी थी। ये लीजिए, याद से खा लीजिएगा वक्त पर। मेरा इतना फिक्र क्यों करते है तुम? मैं होटल में खा लेता और अपना पेट खराब कर लेते। मेरा पेट कुछ खराब नहीं होता। इतने साल तक होटल में ही खाता था ना। लेकिन जब मैं आपकी खिदमत के लिए मौजूद हूँ खान साहब, तो फिर आप बाजार का खाना क्यों खाएंगे? वो तो है। अला मेरे को देर हो गया, रास्ते से गाड़ी भी लेना है। वो सर्विस स्टेशन पे दिया ना सर्विस करने के लिए, पता नहीं कम वक्त ने किया है कि नहीं किया है। लेकिन इतनी धूप में क्या आप पैदल जाएंगे? ओ सारा बीवी, ये मेहनत नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? अला मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बात करने के, मैं जाता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, संभाल के जाइएगा। विशाल, तुमने अपना दिल इतना कठोर कैसे कर लिया? क्या एक बार भी मेरी याद नहीं आती तुम्हें? पूजा की भी नहीं? पूजा बड़ी हो गई है, बहुत सुंदर दिखती है, आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं और हंसी भी। क्या उसे देखने को भी मन नहीं करता तुम्हारा? मेरे बालों में तो अब चांदी बिखरने लगी है, रूप भी मुरझाने लगा है, लेकिन दिल अब भी तुम्हारे नाम से धड़कता है विशाल। विशाल। माँ जी, तुम्हारे बालों में उम्र से पहले ही सफेदी आने लगी है बहू।
ये तो होना ही था माँ जी। तुम अपने बालों में डाई क्यों नहीं लगाती? इस उम्र में सफेद बाल अच्छे नहीं लगते। नहीं माँ जी, मैं डाई नहीं लगाऊंगी। लोगों को बातें करने का मौका मिल जाता है। लोगों को तो बातें बनाने की आदत है, वो किसी को भी नहीं बख्शते। नहीं माँ जी, फिर भी मैं डाई नहीं लगाऊंगी। अगर वो यहाँ पर होते तो बात अलग थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, तो मेरा श्रृंगार करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें श्रृंगार करने को नहीं कह रही हूँ, सिर्फ ढंग से जीने को कह रही हूँ। जब तक जिंदगी है, ढंग से जीना भी जरूरी है। ये सफेदी उम्र की नहीं है बहू, इंतजार की है। इसे छुपा दो बहू। कब तक माँ जी, कब तक छिपाए रखूं? जब तक विशाल वापस नहीं आता, कम से कम तब तक बहू। दादू, अरे बेटिया, हाय लागू दादू। जीते रहो, खुश रहो। दादू, मैं कॉलेज जा रही हूँ और आपसे इजाजत लेने आई हूँ। किस चीज की इजाजत? दादू, मैं नंदू काका के बगैर कॉलेज जाना चाहती हूँ। ये इजाजत आपको नहीं मिल सकती। पर क्यों दादू? बस हमने कह दिया है, जमाना ठीक नहीं है बेटी। मगर दादू, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। यही तो वजह है कि तुम बड़ी हो गई। मगर दादू, ये नंदू काका है ना, ये बहुत बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। कुप्पी के बच्चे। नंदू। हाँ, नंदू के बच्चे, तू बिटिया को डिस्टर्ब क्यों करता है? नहीं, हम कहाँ बोलते हैं, लीजिए हम तो चुप खड़े हैं। अच्छा, आप वो रंगोली के बारे में नहीं बोलते रहते हैं क्या? हम कहाँ करते हैं रंगोली की बातें, वो तो रंगोली जी का खुद फोन पर फोन आते रहता है। कुप्पी जी कहाँ गए हैं, कब आएंगे? अब हमें क्या पता कब आएंगे कब आएंगे। एक तो खुद चले गए ना, हमारे ऊपर मुसीबत डाल के गए हैं। बिटिया, आप हमारी बात सुना ही मत कीजिए। बिटिया को बहरा हो जाने को कहते हो, खुद गूंगे नहीं हो सकते हैं? ठीक है, हम गूंगा हो जाते हैं। अब चले? जाओ 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 जाओ। रास्ते में कोई गड़बड़ की ना इसने, एक लगा देना बस, एक। बाय हाथ से। ऑलराइट दादू। जा बेटी। बाय दादू। बाय बाय दादू। बाय बिटिया, बाय। कुप्पी का बच्चा छुट्टी पे चला गया, ऐश कर रहा है, और यहाँ रख गया क्या अपना एक डुप्लीकेट। हमें जिंदगी में कोई सही मुलाजिम कभी नहीं मिलेगा। ये रंगोली का क्या चक्कर है, और अभी भी चल रहा है। कम वक्त अब तो बुढ़िया हो गई होगी, 100-200 साल की तो होगी। May I come in, ma'am? यस। अल्फाद कंपनी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी? जी, वो रिपोर्ट मिस्टर शर्मा तैयार कर रहे हैं और आज वो ड्यूटी पर नहीं आए। कंज्यूमर डिवीजन के मैनेजर आप हैं। रिपोर्ट तैयार है या नहीं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस मैम। आई डोंट वांट योर यस मैम, मुझे रिपोर्ट चाहिए अभी इसी वक्त। ओके, मैं मिस्टर शर्मा से फोन पर पूछ लेता हूँ कि रिपोर्ट का स्टेटस क्या है और उन्होंने कहाँ रखी है। तो उनसे ये भी पूछ लीजिए कि आज वो ऑफिस क्यों नहीं आए। उनका परफॉर्मेंस लेवल गिरता चला जा रहा है। वो ऑफिस में लेट आते हैं और छुट्टियां भी ज्यादा लेने लगे हैं। He's an old man, थक जाते हैं और कभी कभार बीमार भी हो जाते हैं। तो फिर उन्हें रिटायर कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। मिस्टर शर्मा बहुत सीनियर हैं और इस कंपनी को उन्होंने 40 साल दिए हैं। So what? मैं नहीं समझता कि आपको इतनी जल्दबाजी में उनके मुतालिक कोई फैसला करना चाहिए। मुझे किसके बारे में क्या फैसला करना चाहिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। सॉरी मैम, मैं तो सिर्फ राय दे रहा था। जब आपकी राय की जरूरत होगी तब आपसे पूछा जाएगा। राइट। You may go now.
आ जाओ। देखो हम इधर पहुंचेगा ना तो बाहर निकल आना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खान साहब, ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गए? अरे कितना अच्छा जगह है ना। बहुत महंगी जगह लगती है, यहाँ से चलिए वापस। और नहीं 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 बाबा, तुम आओ तो सही ना, चलना किधर है। या अल्लाह, ये क्या है? और ये ये तो आबशार है, आबशार। मतलब झरना? हाँ हाँ हाँ। लेकिन खान साहब, ये तो नकली है, तो फिर ये पानी कहाँ से आता है? वो सर अभी भी बहुत आसान है, नीचे से बाल्टी भर के ऊपर ले जाते, ऊपर जाके उल्टा देते उसको। छोड़िए ना खान साहब, मैं इतनी बेवकूफ नहीं, मुझे पता है ये पंप से आ रहा होगा। अच्छा चलो चलो आओ। चलिए आप चलिए, बहुत महंगी जगह है। और नहीं बाबा, इधर सस्ता चीज मिलता है, तुम आओ तो सही ना, इधर आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो उधर जाएगा, हाँ उधर उधर ऊपर जाएगा, उधर जाके बच्चा लोग के वास्ते झाड़ी देगा। लेकिन इतनी महंगी जगह से नहीं खरीदना है मुझे। ओहो, अभी अपना बच्चा लोगों के सड़क का माल पहनाएगा तुम। आ जाओ, ये सीढ़ी देखो, ये देखो। नहीं बाबा, मैं तो नहीं आती। डरो डरो मत, डरो मत, ये सीढ़ी आया ना, खान साहब मैं गिर जाऊंगी। आ जाओ, नहीं गिरोगी, आ जाओ 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 आ जाओ। मैं गिर जाऊंगी। नहीं, आ जाओ आ जाओ। आ गया। ऐसी जगह पर अशरफ और फैसल साथ होते तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं, वो लोग आएगा, हम दोबारा लेके आएंगे इधर। देखो इधर उतरना भी ऐसा ही है। अब कैसे उतरना? ये इधर इधर पहुंचेगा ना तो ये पाँव इधर रख दो, इधर। मेरा हाथ पकड़ लीजिए। आजा 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 आजा। या अल्लाह। What do you mean अभी तक पता नहीं चला? आपने तो कहा था कि आपकी डिटेक्टिव एजेंसी गड़े मुर्दों को भी ढूंढ निकालती है। वैसे भी मैं आपको काफी समय दे चुका हूं। It has been so many years by now. नहीं, आरती मरी नहीं है, वो जिंदा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जिंदा है। ढूंढिए उसे, सिटीज के अलावा गांव और देहातों में ढूंढिए, चप्पा चप्पा छान मारिए। तो उसका मिलना बहुत जरूरी है, समझे? कब तक मुझसे छुपती फिरोगी आरती? मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। वैसे तुम्हारा बेटा अजय अब जवान हो चुका होगा। मैं आ गया हूं मां, मुंबई से दुबई तक। 2.5 घंटे का यह सफर तय करने में मुझे 20 साल लगे हैं। और मुझे तेरी सौगंध है मां, तेरे साथ किए गए जुल्म के एक एक दिन का हिसाब लूंगा मैं, उस आदमी से जो मेरा दादा कहलाता है।